व्हाट्सअप गाइस, हाउस इट गोइंग। आज मैंने एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करी। एक पैटर्न को मैंने आज नोटिस करा जो मैं अपने पीएनएल में चेक कर रहा था 2-3 साल पहले के, जब मैंने बहुत पैसा खोया, करीब 10-15 लाख रुपए। उसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैंने उसमें नोटिस करी कि जो मेरे प्रॉफिटेबल डेज थे वो लॉस के दिन से ज़्यादा थे। यानी मैं पैसे ज़्यादा दिन पे कमा रहा था और कम दिन पे खो रहा था, लेकिन महीने में 2 या 3 दिन ऐसे थे जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खोए। यानी पूरे हफ्ते का प्रॉफिट्स उसमें मैंने वाइप आउट किया हुआ है। अगर मैं जनरली शायद तब 4-5-6 ट्रेड्स लेता था पर डे पे, लॉस वाले दिन पे जो मैंने बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं जिस दिन पैसे, उस दिन मैंने 15-15 ट्रेड ले रखी हैं। आजकल तो बहुत कम हो गया, अब तो मैं 2 या 3 ट्रेड लेता हूँ डेली की। एक सेट ऑफ रूल्स है मेरे, बट तब के टाइम मैंने चेक किया कि मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेड ले रखी है उस दिन पे लॉस के लिए। आपने जनरली एक चीज़ नोटिस भी की होगी, अगर आप किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को पूछोगे या लाइव आप देखोगे आजकल चल रहा होता है, अगर प्रॉफिटेबल बंदा 2 या 3 ट्रेड्स कॉन्टिन्यूस लूज करता है एक दिन में, आपने चेक किया होगा, वो सिस्टम उसके बाद बंद कर देता है। लाइव भी जो लोग आ रहे हैं, 2 या 3 ट्रेड अगर उनकी कॉन्टिन्यूस लॉस में चली जाती हैं, उस दिन वो डे को क्लोज कर देते हैं। और साथ साथ देखना आप, कई बार मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर उसके बाद भी उनको कोई ट्रेड मिलती है, A+ सेटअप भी मिलता है, तो वो खुद ट्रेड नहीं लेते, वो गाइड कर देते हैं आप ऐसी ट्रेड ले लो, लेकिन खुद वो ट्रेड नहीं लेते। ऐसा क्यों है? उनको पूरी नॉलेज है और A+ सेटअप को भी छोड़ रहे हैं। वो हो सकता है वो डे को पूरा रिकवर हो जाए, लेकिन फिर भी वो ट्रेड लेते क्यों नहीं है? तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या मेंटल ट्रैप है जो पता ही नहीं लगता ट्रेडर्स को, और इतने साल लग जाते हैं प्रॉफिट में आते आते। मुझे खुद को शायद 6ठा साल हो चुका है, मैं अब जाके प्रॉफिटेबल आया हूँ। मैं 4-5 साल बहुत मुश्किल से काटे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मार्केट में। अगर ऐसा होता ना, इंटेलिजेंट आदमी इसमें सक्सेस कर जाता, तो सीए वगैरह जो हैं वो तो बहुत पैसा कमाते हैं इसमें। स्मार्ट पीपल क्या है, थ्रू आउट लाइफ में क्या, करेक्ट डिसीजंस की वजह से पैसे कमा पाते हैं। प्रमोशंस होती है तो करेक्ट डिसीजंस की वजह से, लेकिन मार्केट में ऐसा तो नहीं है ना। A+ सेटअप बनने के बाद भी मार्केट धोखा दे जाती है बहुत बार। तो वही है, स्मार्ट बंदे के साथ क्या होता है, 2-3 बार जब वो लॉस कंटिन्यूस करता है, ईगो हर्ट हो जाती है, वो पैसा रिकवर करना चाहता है। अच्छा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेरे साथ भी मैंने भी फेस करी और ये होती है कि ये आखिरी ट्रेड है डे की, एक छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। बिगिनर वैसे भी मार्केट में क्या है, जो लॉस होता है ना, उसको पर्सनल फेलियर लेता है। वो पर्सनल फेलियर हम भी लेते थे, पर क्या है ना, प्रोबेबिलिटी जैसे वर्क तो करती नहीं। मार्केट में हर चीज़ 50-50 है, और आप कितने ही जीनियस हो फिर भी मार्केट बीच बीच में आपको धोखा देगी। सेटअप पूरा सही बना होगा, वो कभी लिक्विडिटी ले लेगी, कभी पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पे ना तो एक्सपीरियंस काम आएगा ना इंटेलिजेंस काम आएगी, वहाँ पे सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। 2-3 लॉस के बाद ना तीसरी ट्रेड जब भी हम लेते हैं, ये दिमाग में रहता है कि एक तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तीसरी ट्रेड की, क्योंकि हमारे को पूरा लॉस रिकवर करने का मन करता है। ये सोचते हैं ये एक ट्रेड सही चली जाए, जो 2 ट्रेड हमने लॉस करी है ना, उसका पूरा पैसा रिकवर हो जाए। और मन में पैसे कमाने का नहीं होता, ये होता है बस आज का पैसा वापसी आ जाए जो लॉस हुआ है। जो डे का हमारा पीएनएल है ना, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, चाहे छोटा सा ही हो जाए। तो मन अगर आपका स्टेबल नहीं होगा ना, तो बेस्ट से बेस्ट सेटअप भी आपको धोखा देके जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट होगा आप बाहर आ जाओगे। अब वही बात आगे जो मैं अभी कर रहा था आपसे, कि जो लाइव आते हैं ट्रेडर्स प्रोफेशनल, वो आप चेक करोगे 2 या 3 ट्रेड के बाद बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं उनको नॉलेज नहीं है, या ऐसा है नहीं वो उनको कोई डर लगता है, लेकिन जो सेट ऑफ रूल्स को वो फॉलो करते हैं, अगर वो ब्रीच हो रहे हैं आज के दिन, मार्केट ने आज साथ नहीं दिया, तो उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। और बिगिनिंग में यही होता है, कोई रूल्स तो होते नहीं हमारे, और वही एक मेंटल ट्रैप है। रूल्स होते नहीं तो ट्रेड पे ट्रेड लेते रहते हो आप। एक सिंपल सी बात है कि अगर पैसा बचा रहा ना, तो कल मार्केट फिर खुलनी है। अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाह रहे हो और पैसा बन तो रहा ही नहीं, तो फायदा क्या इतना टाइम खराब करने का। रिकवरी के नाम पे जितनी भी ट्रेड्स आप लोगे ना, लगभग वो गलत जाती हैं, क्योंकि इमोशनली इतना हावी होता है उस पे, उन ट्रेड्स पर आप सही से उसको ना तो बुक करते हो ना उसको होल्ड करते हो। जब माइंड स्टेबल नहीं होता ना, तो हर ब्रेकआउट जितना सा भी होता है वो जेन्युइन लगता है, छोटा सा भी हो, या हर पुल बैक ऐसे लगता है कि ये तो बढ़िया एंट्री देके जाएगा। हालांकि वो मार्केट रिट्रेस करती है, उसको भी आप ये सोचते हो कि मार्केट पूरी कन्वर्ट हो चुकी है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, जो कि ऐसा होता नहीं है। आज मुझे 5 या 6 साल हो गए, मैं एक ये सिंपल बात है, इसको मैं इतना ज़्यादा दिमाग में डाल चुका हूँ कि अगर 2-3 ट्रेड आपकी लॉस में भी गई है ना, वो फाइनेंशियली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। माइंड को अगर आप स्टेबल रखोगे, अगले दिन लगभग सब रिकवर हो जाता है। आज नहीं होगा, 2 या 3 दिन बाद वो रिकवर हो जाता है। लेकिन 2 या 3 लॉस उस समय जब मैं बिगिनिंग में ट्रेड करता था, तो वो बड़े हावी फील होते हैं, क्योंकि एक तो लॉस भी लिमिटेड नहीं होता, बड़े स्टॉप लॉस होते हैं। और ये फील होता है अगर मैं चार्ट बंद करके आज चला गया, तो
मैं मिस कर दूंगा एंट्रीज। और ऐसा ही होता है, अगले दिन मैं जब चार्ट को खोलता था मेरे को फील होता था यार मैं तो यहाँ एंट्री ले सकता था, मैंने क्यों चार्ट को बंद कर दिया। फिर मैं वही ओवर ट्रेड करता था उस दिन, और रिजल्ट वही है कि 2-3 साल लग गए रिकवर करने में पैसे को। रिकवर तो शब्द ही गलत है, पैसे को कमाने में 2-3-4 साल लग गए, कांस्टेंट में लॉस में ही रहा। मार्केट क्या इमोशनली आपको बहुत बारी कमज़ोर करती है, तो बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आप ट्रेड मत लो, बेस्ट तरीका है चार्ट ही बंद कर दो, क्योंकि चार्ट पे बैठे बैठे ट्रेड बारी बारी बनती नजर आती है। अगर आप ये देखोगे ना इमोशनली, जब भी आपने बहुत बड़े लॉसेस किए होंगे, अगले दिन आप देखोगे हायर टाइम फ्रेम पे, तो लगभग आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत सारी ट्रेड्स आपने ज़बरदस्ती करी हैं, बहुत सारी ट्रेड्स आपके डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, लेकिन आपने कांस्टेंट जो फियर था कि मेरा रहना जाए, मैं रहना जाऊं, वो आपने उसके चक्कर में बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी लिए जो नेचुरली अगर आप आज के दिन सही माइंडसेट से देखोगे तो वो गलत लगेंगी आपको। सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी ज़्यादा ट्रेड की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पूरा पूरा हफ्ता खा जाए। ऐसी ऐसी ट्रेड्स हैं, एक एक ट्रेड ने पूरा पूरा 8-8 10-10 दिन का प्रॉफिट वाइप आउट किया हुआ, मैंने चेक किया उसमें। उनकी इतनी मेरे को वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं थी उस ट्रेड की। मैं स्टॉप लॉस लेता तो शायद ज़्यादा डे होता रेड में क्लोज, लेकिन वो पूरा पूरा वीक रेड में क्लोज हुआ एक ट्रेड के चक्कर में, क्योंकि माइंड कंट्रोल्ड ही नहीं था। एक सिंपल सी एडवाइस मैं आपको दूंगा कि खुद को ना फोर्सफुली रोकना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अपने आप ही कोई ऐसा समय बनता चला जाएगा कि ट्रेड्स प्रॉफिटेबल आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है माइंडसेट से कि बस एक और ट्रेड, 2 या 3 ट्रेड मैक्स होनी चाहिए डेली की। अगर वो लॉस दे रही है, आज का दिन नहीं लग दे रहा, आज का दिन नहीं साथ दे रहा, कल फिर आ जाना, क्या दिक्कत है। जो ये चुल होती है ना कि बस मैं एक और ट्रेड क्विक प्रॉफिट पकड़ लूँ, छोटा सा, इतना सारा लॉस कर दिया, उसके बाद क्या आता है थोड़ा सा प्लस में मैं बाहर आ जाऊंगा, ये सबसे ज़्यादा अकाउंट्स को लिक्विडेट करता है। जिंदगी तो किस्मत पे चलती है, लेकिन मार्केट में किस्मत बहुत ज़्यादा साथ नहीं देती। आपके डिसीजंस क्लियर होने चाहिए हर ट्रेड से पहले। अगर आप कभी वो दलदल में फंसे हुए हो और हाथ इधर उधर मार रहे हो तो और नीचे जाते हो। वही तरीका है, अगर 2-4 ट्रेड गलत चली गई हैं, दलदल में फंस चुके हो, इधर उधर फिर ट्रेड, छोटा प्रॉफिट, इस चक्कर में फंसे रहोगे तो लॉस बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो फ्रेश माइंड के साथ सेटअप बनेंगे, डे बायस भी आपको क्लियर दिखेगा वहाँ पे। इतनी बार ऐसा होगा, शुरू में आप ट्रेड लेते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है मार्केट आपको स्टॉप लॉस लेती है और पूरा आप ही की तरफ डायरेक्शन में दोबारा चली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक और ट्रेड ले लेनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस ले लिया है और थोड़ी देर बाद आप ही की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये लालच नहीं आनी चाहिए कि यार अब मैं तो रह गया, कोई बात नहीं अब ले लेता हूँ। अगर एक बार आपका मूव छूट चुका है मार्केट में तो कोई बात नहीं, कल ले लेना। सेट ऑफ रूल्स तो ब्रीच हो गए ना आपके, ठीक है, स्टॉप लॉस लिया, आपकी गलती नहीं थी। मार्केट में वैसे भी बटन दबा के बाय सेल करना बहुत आसान है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। तो पैसे कमाने से पहले आप अपने माइंड को प्रोटेक्ट करके रखो। आदमी के दिमाग में ना एक वही बात आती है लास्ट में रोज की, कल से मैं लॉस को प्रॉपर बुक करूंगा। लॉस के साथ साथ क्या है, स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे करना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टॉप लॉस $50 का होता था बिगिनिंग में, वो $70-80 पे जाके मैं लेता था, तो वो बहुत सारा कैपिटल खत्म हो गया उसमें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जो आपका लॉस जहाँ पे बनता है वहीं पे ले लो। अगर स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो चुका है, उसके बाद मार्केट कहाँ वापसी आपको रिकवर करके देगी पूरा पैसा। एक एग्जांपल और कहीं पे आया हुआ था कि भाई घर में अगर आग लगेगी तो आप पहले आग को बुझाओगे या घर से बाहर निकालोगे लोगों को, तो सबसे पहले तो इवैक्यूएट ही करोगे। तो वही बात है, अगर ट्रेड्स बहुत ज़्यादा लॉस में जा चुकी है तो आप स्क्रीन को बंद करोगे। आप ये नहीं सोचोगे मैं और छोटी मोटी ट्रेड लेके बाहर आ जाऊँ, आप स्क्रीन बंद करके बाहर निकल जाओगे। एक और चीज़ है सिलेक्टिव ट्रेड्स। ये मत सोचना मैं रह गया, कभी कभी आदमी बिगिनिंग में क्या है सो गया, वो ट्रेड निकल जाती हैं कई सारी ऐसी, या रात में मूव आया आप सो रहे थे, अगले दिन ये लगता है मैं तो रह गया। उस चक्कर में अल्ट पल्ट आदमी ट्रेड लेता है, जल्दबाजी करता है, तो जो चीज़ छूट गई वो छूट गई, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं। और सारे मूव आप पकड़ भी नहीं सकते मार्केट में, कभी तो आप शांत रहोगे, किसी दिन तो आप मूव को मिस करोगे। और जो मार्केट का सबसे बड़ा इल्यूजन है कि मैं रूल तोड़ के भी पैसे बना लूँगा, जैसे बहुत सालों तक ये आता है, 3-4 सालों तक ये दिमाग में आता है कि रूल वूल तो ठीक है, लेकिन ये ट्रेड में ले लेता हूँ पैसे बन जाएंगे। लेकिन रूल्स को तोड़ने के बाद ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं है जो मंथली या ईयरली प्रॉफिटेबल आया हो सकता है ये ट्रेड में पैसे बना लो, 2-4 दिन पैसे बना लो, लेकिन रूल्स तोड़ने के बाद महीने 2 महीने का जब आप पीएनएल चेक करोगे ना, ऑल ओवर लॉस में ही होगा। वो लॉस से ज़्यादा सीखने से बढ़िया है अपने आप को रोकना, नुकसान होने के बाद सीखने से बढ़िया है नुकसान ना करना। बिगिनर क्या है, इंस्टेड ऑफ लर्न करने को प्रोसेस से क्या है, पेन से बचना चाहता है। वो चाहता है नुकसान जब उसको दिख रहा होता है ना स्क्रीन पे, स्टॉप लॉस हटा देता है
ये सोचता है कि यार नुकसान ना हो, मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन ऑल ओवर ये सीखता नहीं है कि ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो रहा है, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाता हूँ, अगली ट्रेड फिर पकड़ लूंगा। फ़र्क मार्केट में सिर्फ रूल्स का है, लगभग मार्केट सबके लिए सेम ही है। मार्केट का अगर आप बहुत ज़्यादा एंड में ध्यान से देखोगे कि डरता वैसे भी हर कोई है, जो कमज़ोर होता है वो डिसिप्लिन छोड़ के आगे बढ़ता है, और जो बाहुबली है, शक्तिशाली है, जो पैसे कमाना चाहता है, वो स्टिक रहता है उसी चीज़ पे, और धीरे धीरे वही ये प्रॉफिट्स किक इन करते हैं। तो लॉन्ग रन में अगर आप सोच के चलोगे, जल्दबाजी में नहीं चलोगे, और जल्दबाजी में अगर आप चल भी रहे होगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ऐसे 10 साल निकाल देगी आपके बैठे बैठे। मेरे को खुद को 6 साल हो गए, तो मैं 3-4 साल तक तो कुछ भी नहीं करा। ट्रेड्स तो मैंने बहुत ज़्यादा ली, 2 साल मैंने ट्रेड्स कम ली, पैसे ज़्यादा कमाए, और पहले मैंने ट्रेड्स बहुत ज़्यादा ली और पैसे कम कमाए। ये भी एक मिथ है कि ज़्यादा ट्रेड इज इक्वल टू ज़्यादा पैसे। लिमिटेड ट्रेड्स लो, सिलेक्टिव ट्रेड्स लो, जो आपको, मैं कहता हूँ, स्क्रीन आवाज़ मारे कि ये ट्रेड ले लो, वो ट्रेड आप बाय करो। हफ्ते में 5-6 तो ऐसी ट्रेड्स मिलेंगी, पूरा दिन चार्ट देखोगे, 1 या 2 ट्रेड अगर आप ले लोगे, सैलरी के पैसे पूरे निकल जाते हैं एक बारी में। लोगों की पूरी सैलरी के पैसे निकल जाएंगे अगर आप पूरे दिन में 1 या 2 ट्रेड बड़े कैपिटल से लेते हो। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग को लेके। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, आप यहाँ पे भी आ सकते हो। कोई भी अगर आपके दिमाग में ख्याल है तो निकाल देंगे सारे ख्याल, आ जाना आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। ओके, सी यू गाइज।